सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे जो है आप किसी से भी चैट करते हैं इंग्लिश में, तो आप जो है अपने चैटिंग को कैसे इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं किसी भी पर्सन जब आप बात करते हैं तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं इस वीडियो को। देखिए गाइस, जब भी आप कभी भी किसी पर्सन से चैट करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको जो है एक अच्छा सा ग्रीटिंग करना है। सामने वाले को आपको एक अच्छा सा मैसेज करना है। जस्ट लाइक ग्रीटिंग में आप कह सकते हैं हाय, हेलो, हे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। इन वर्ड्स का जो है आपको यूज़ करना है जब भी आप फर्स्ट मैसेज करते हैं किसी भी पर्सन को। तो बेसिकली इन सब का मतलब अगर आप हिंदी में जानना चाहें तो इन सब का मतलब होता है नमस्ते। आपको हमेशा याद रखना है कि गुड नाइट का यूज़ आप जब भी किसी से मैसेज करना स्टार्ट करते हैं, जस्ट लाइक नाइट में आप मान लो कि आफ्टर इवनिंग आपने किसी से चैटिंग स्टार्ट किया है, तो स्टार्टिंग के टाइम आपको कभी भी गुड नाइट का यूज़ नहीं करना है। ये हमें हमेशा एंड में ही यूज़ करना होता है, चैटिंग के एंड में जब हमें बात को ख़त्म करना होता है। तो दैन इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप जो है इसके साथ कुछ ऐसे वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैडम, मैम, डार्लिंग, स्वीट हार्ट, डियर, और जिस पर्सन से बात कर रहे हैं उसका नाम। यानी ऐसे आपको यूज़ करना है। जस्ट लाइक मान लो कि पर्सन कोई आपका फ्रेंड है तो आप कह सकते हो हाय डियर, हेलो डियर या हे डियर या गुड मॉर्निंग डियर। जो भी आप उसका यूनिक नेम जैसे रखे हुए उस यूनिक नेम से उसको ग्रीटिंग कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आप किसी ऐसे पर्सन, आपकी कोई फ्रेंड है जिसको आप कैजुअली बोलते हैं मैडम, मैम, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हाय मैडम, हेलो मैडम या हे मैडम या हेलो मैम। इस तरह से जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई आपका लव वन है जिसको आप प्यार करते हैं तो उसके लिए आप उस तरह के वर्ड यूज़ करें, जस्ट लाइक स्वीट हार्ट या डार्लिंग। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि हे डार्लिंग या हेलो डार्लिंग या हेलो स्वीट हार्ट। इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ ऐसे वर्ड जो आप एज पर सिचुएशन यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस पर्सन के साथ आप चैटिंग कर रहे हैं। देन जैसे ही आपका फर्स्ट ग्रीटिंग लाइन कंप्लीट होता है, देन आप सेकंड लाइन की तरफ जाते हैं जिसमें आप मोस्ट कॉमनली जो पूछा जाता है, बहुत से लोग पूछते हैं। जैसे सेकंड लाइन उनका हो सकता है हाउ आर यू या व्हाट आर यू डूइंग या हैव यू टेकन योर फूड। जस्ट लाइक कि आपने किसी से बोला, जैसे अगर कुछ एग्जांपल मैं बोलूँ तो जैसे आपने कहा हेलो स्वीट हार्ट, हैव यू स्लेप्ट। जस्ट लाइक मान लो कि आपने कहा हेलो स्वीट हार्ट, क्या तुम सो गई। या फिर जैसे हेलो मैडम, आर यू रीच्ड योर होम। जस्ट लाइक आप कहीं पे एक साथ हो, जस्ट लाइक मान लो ऑफिस से आप निकले और आप पूछ रहे हैं उनसे कि घर पहुंचे कि नहीं, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं हेलो मैडम, आर यू रीच्ड योर होम। या किसी पार्टी से निकले हैं, किसी फंक्शन निकले। इससे क्या होता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एग्जैक्ट यही बोलना है, लेकिन चैटिंग को स्टार्ट करने का ना एक मेथड होता है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए वाइल चैटिंग। अब जो सेकंड जो मेन इम्पॉर्टेंट होता है इनमें होता है कि चैटिंग तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन क्या होता है कि उस चैटिंग को ज़्यादा देर तक खींच नहीं पाते हैं, मतलब बात जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इसका बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जस्ट लाइक मान लो कि आपको जैसे पूछना है कि हेलो डियर, हाउ वाज योर डे। जस्ट लाइक मान लो आपने एक क्वेश्चन पूछा और अगर आपको उधर से रिप्लाई आया कि हाँ आज का दिन मेरा अच्छा रहा, तो आप पूछ सकते हो कि क्यों अच्छा रहा, या फिर क्या अच्छा रहा। अगर बुरा रहा तो क्यों बुरा रहा। इस तरह से क्या करना है कि आपको जो रिप्लाई आया है उसी रिप्लाई को जो है उसी पॉइंट को टॉपिक बनाकर उससे रिलेटेड बातें करनी है। अगेन एंड अगेन आपको क्वेश्चन करने से बचना है, ऐसे बातें करना है कि कैजुअल टॉक लगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको अगर कुछ एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कि एक कन्वर्सेशन है, जैसे हाय, हाउ आर यू। फ्रेंड कह रहा है आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू। अब उसने क्या कहा कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। देन आई एम गुड टू, मैं भी ठीक हूँ। व्हाट आर यू डूइंग। ये आपने क्या कर लिया, एक क्वेश्चन कर दिया ताकि बात और बढ़े। नहीं तो आई एम गुड टू, मैं भी ठीक हूँ, यहाँ पर बात खत्म हो। लेकिन बात को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या पूछा, व्हाट आर यू डूइंग। तो उधर जैसे रिप्लाई आया जस्ट वॉचिंग अ मूवी एंड यू। उधर से क्या करें कि मैं बस एक मूवी देख रहा हूँ, और तुम। तो अब आप जैसे इधर से मान लो कि आपका रिप्लाई आ रहा है कि आई एम स्टडिंग नाउ, कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पर अगर आपको और भी बात करनी है, कन्वर्सेशन बढ़ानी है, तो आप जैसे उसने कहा कि मैं जो हूँ एक मूवी देख रहा हूँ, तो आप उस मूवी से रिलेटेड कोई सा भी चैटिंग स्टार्ट कर सकते हो नेक्स्ट टाइम। जैसे कि
कि क्या देख रहे हो मूवी में, कौन सा मूवी देख रहे हो, या फिर अगर आपने उस मूवी को देखा है, अगर उधर से रिप्लाई आ रहा है और आपने उस मूवी को देखा है तो उस मूवी में क्या इंटरेस्टिंग पार्ट आपको लगा है, या कौन सी ऐसी बात थी जो आपको अच्छा लगा है, उससे रिलेटेड जो है आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। क्योंकि सामने वाला पर्सन भी उसी टॉपिक पे मतलब अपना मूवी देख रहा है, तो वो बात करने में ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्टेड होगा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो आप पूछ सकते हो कि उस मूवी में ऐसा क्या है जो आप देख रहे हो, उसमें कौन सी इंटरेस्टिंग पार्ट है, कुछ भी जो आप समझ सकते हो कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ। अपने अकॉर्डिंग जो है बातों को आगे बढ़ाना सीखो। ये नहीं कि आपको वो मूवी की बात बोला और आप किसी नए टॉपिक को लेकर मत बैठ जाओ। उसी सेम टॉपिक से जो आपको एक नया क्वेश्चन बनाना है, जिससे कि जो कन्वर्सेशन है वो स्मूथ लगे। ऐसा में बनावटी कन्वर्सेशन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए दोनों के बीच में। तो इस तरह से जो आप जो है उस मूवी के बारे में पूछे, इंटरेस्ट दिखाए, तो इससे क्या होगी, आपकी चैटिंग और भी लंबी होगी। देन जो सबसे मोस्ट आपको याद रखना है, कहीं भी कभी भी चैट करो तो आपको जो है चैटिंग को एंड करना है। ये नहीं कि बीच में चैटिंग करके छोड़ना नहीं है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी आप एक्चुअल में रिस्पेक्ट करते हैं और उससे आप दोनों की एक दूसरे में इंटरेक्शन अच्छा है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि चैटिंग को एंड जरूर करना है, यूजिंग द वर्ड लाइक बाय या गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, इस तरह के वर्ड का यूज़ करके आपको जो है चैटिंग को एंड करना है। जस्ट लाइक मान लो कि अब आप ख़त्म कर रहे हो कन्वर्सेशन को, तो आप कह सकते हो बाय, गुड नाइट, जैसे बाय, गुड नाइट या स्वीट ड्रीम, टेक केयर। आप चाहे तो इन सारे वर्ड का यूज़ कर सकते हो कि आपने लास्ट में ऐड कर दिया बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, कि बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम, अच्छे सपने देखना, एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखना। ये कॉमन सी चीज़ है, आप चाहे तो इन सारे चारों वर्ड का एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी कन्वर्सेशन की टिप्स। होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।